नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 7 से 31 जनवरी तक स्कूलों का समय बदला। मध्य प्रदेश के मुरैना में कड़ाके की ठंड के चलते अवकाश घोषित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि शीतलहर एवं कोहरे से बढ़ी सर्दी को ध्यान में रखकर जिले में केजी नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों के लिए 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही 7 से 31 जनवरी तक के लिए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। महंगी हो सकती है बिजली। मध्य प्रदेश के मिडिल क्लास को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से 2 अहम सिफारिश की है। सिफारिश में पहले बिजली कंपनियों ने मांग की है कि 151 से 300 यूनिट तक की खपत वाला स्लैब को खत्म किया जाए। इससे करीब 25 लाख से उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी सिफारिश में उन्होंने टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू करने की बात कही है, जिससे मिडिल क्लास की जेब बिजली बिल भरते समय और खाली हो जाएगी। आयोग ने बिजली कंपनियों के इन प्रस्तावों को लेकर 24 जनवरी तक आपत्तियां मांगी है। इन प्रस्तावों को लेकर चर्चा 11 से 15 फरवरी के बीच की जाएगी। एमपी में फिर ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। इसी के चलते यहां आगामी 48 घंटों के दौरान एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। हवाओं के बदलते रुख के चलते मध्य प्रदेश के मौसम के बदलाव होने जा रहा है। हालांकि कई जिलों में बादल भी छाने लगे हैं। प्रदेश के 17 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ है। आज मौसम विभाग ने ग्वालियर रीवा संभाग के जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर हवाओं का रुख फिर से उत्तर की तरफ हो गया है। 7 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट हो सकती है। रविवार को रात का न्यूनतम तापमान अधिकांश जिलों में 7 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आज रात तक आ सकती है जिला अध्यक्षों की सूची। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने को लेकर प्रदेश भाजपा में जारी घमासान और बढ़ गया है। 4 महानगर ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के दिग्गज नेताओं में एक राय नहीं बन पाना प्रमुख वजह बताई जा रही है। ये सभी महानगर शुरू से भाजपा नेताओं के पावर रहे हैं, जहां से प्रमुख नेताओं ने एक एक नाम भेजा है। ये चाहते हैं कि उनके भेजे नाम किसी भी कीमत पर न कटे। कोई एक दूसरे के नामों पर सहमति देने को भी तैयार नहीं है। एमपी सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव विदिशा जिले की लटेरी तहसील पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रदेश के अंदर फिर से राज्य परिवहन बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। करीब 20 साल पहले राज्य परिवहन सेवा को बंद कर दिया गया था। पूर्व बीजेपी विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर आईटी की रेड। मध्य प्रदेश में इस समय जगह जगह आयकर विभाग छापेमार कार्रवाई कर रहा है। रविवार सुबह सागर में आयकर विभाग ने पूर्व विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष की रेस में शामिल हरवंश सिंह राठौर बीड़ी व्यवसायी राजेश केशरवानी के घर रेड मारा। करीब 10 गाड़ियों के साथ आईटी विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे। आईटी की दबिश से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। राजस्थान की तर्ज पर एमपी में भी छोटे होंगे जिले, कम हो जाएंगे संभाग। मोहन सरकार राजस्थान पैटर्न पर चली तो जिले संभाग कम हो सकते हैं। यहां कांग्रेस सरकार के जिलों पर कैंची चली है। मप्र में कांग्रेस भाजपा सरकारों के बनाए छिंदवाड़ा बैतूल जैसे बड़े जिलों का दायरा घटेगा। निवाड़ी जैसे छोटे जिले मर्ज हो सकते हैं। सरकार जरूरत के आधार पर बढ़ी तो जिले, ब्लॉक और तहसील बढ़ेंगे। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 50 जिले 10 संभाग थे। भजनलाल सरकार ने 9 जिले व 3 संभाग कम कर दिए। मध्य प्रदेश में उनसे 5 जिले ज्यादा हैं। फिर भी नए जिलों की मांग है। जिलों, संभागों व तहसीलों के लिए दूरी तय करनी पड़ रही है। मोहन सरकार ने नए सिरे से सीमा निर्धारित करने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाया है। पहले चरण में सुझाव भौतिक सत्यापन करने की 40% कार्रवाई पूरी कर ली। आयोग 25 जिलों में पहुंचा। आयोग के सदस्य भोपाल, सीहोर, विदिशा, सागर, राजगढ़, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, खरगोन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर व दतिया जैसे 25 जिलों तक पहुंच चुके। आमजन, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी है। कुछ स्तर पर सुझाव लिए जा चुके हैं। कचरा जलाने को लेकर एमपी हाई कोर्ट का अहम फैसला। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी का जहरील कचरा जलाने को लेकर एमपी हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं होंगे तब तक यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। बता दें कि पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और कचरे को जलाने की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। मामले को लेकर सोमवार की सुबह एमपी की मोहन यादव सरकार हाई कोर्ट में पेश हुई।
यहां सरकार ने शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र पर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पीथमपुर में फिलहाल कचरा जलाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि जब तक सभी पक्ष एक राय नहीं होंगे या अपनी सहमति नहीं देंगे, तब तक यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा। 8वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए आ गया नया नियम। एमपी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 5वीं तक विषय के रूप में 2 भाषा तथा माध्यमिक में 3 भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य है। ऐसे छात्र जो कक्षा 8वीं की परीक्षा देने वाले हैं और उन्होंने प्रथम भाषा उर्दू, मराठी या अन्य क्षेत्रीय भाषा को चुना है, उनके लिए तृतीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 8वीं परीक्षा के लिए जारी समय सारणी में आंशिक रूप से बदलाव किया है, जिसमें प्रथम भाषा उर्दू, मराठी, वन्य का पेपर देने वाले छात्रों को अब तृतीय भाषा के रूप में हिंदी विषय चुनना होगा। एमपी में कनेक्ट होंगे 4 जिले केंद्र। सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए एमओयू के बाद इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारी पिछले 12 महीने से चल रही थी। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आने की वजह से यह प्रक्रिया लंबित हो गई थी। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने रिक्वेस्ट फॉर टेंडर डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद नगरीय विकास संचालनालय को प्रपोजल भेज दिया है। जल्द ही स्टेट लेवल डेवलपमेंट कमेटी में यह प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। इसके बाद टेंडर एवं ठेका कंपनियों से जुड़ी अंतिम शर्तों, नियम कानून के प्रारूप तैयार किए जा सकेंगे। भोपाल के आईएसबीटी बस स्टैंड से जल्द ही इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन के लिए इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने 22 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर टेंडर डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड संचालित इन बसों में यात्री सामान्य बसों की तरह किराया देकर ध्वनि प्रदूषण रहित सफर की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार पशुपालकों को प्रति लीटर दूध खरीद पर देगी बोनस। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाने के लिए सरकार पशुपालकों को दूध की प्रति लीटर खरीद पर बोनस देगी। साथ ही पशुधन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव रविवार को विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित पशुपालन विभाग और विक्रम विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में शामिल हुए। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय में पशुपालन के डिग्री कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। भविष्य में यह कोर्स अन्य विश्वविद्यालयों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू किया जाएगा। एमपी में फिर लौट रही है कड़ाके की ठंड। ऑरेंज अलर्ट जारी मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। इसी के चलते यहां आगामी 48 घंटों के दौरान एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। हवाओं के बदलते रुख के चलते मध्य प्रदेश के मौसम के बदलाव होने जा रहा है। हालांकि कई जिलों में बादल भी छाने लगे हैं। प्रदेश के 17 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ है। आज मौसम विभाग ने ग्वालियर, रीवा संभाग के जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर हवाओं का रुख फिर से उत्तर की तरफ हो गया है। 7 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट हो सकती है। रविवार को रात का न्यूनतम तापमान अधिकांश जिलों में 7 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सीएम 66 मेडिकल मोबाइल यूनिट को दिखाएंगे हरी झंडी। बात करें मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम की तो आज सीएम 66 मेडिकल मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे 21 जिलों के 88 विकासखंड के लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। प्रदेश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था से 1268 ग्रामों की 3.12 लाख आबादी को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी। प्रदेश के अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, उमरिया और विदिशा को इसका लाभ मिलेगा। एमपीपीएससी परीक्षा 2025 के लिए शुरू हुए आवेदन। मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सुधार विंडो 8 जनवरी से 19 जनवरी तक खुली रहेगी। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को संपादित करने के लिए प्रति सत्र 50 रुपए का सुधार शुल्क देना होगा। मोहन सरकार हाई कोर्ट में पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट। यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने पर विरोध के बीच मोहन सरकार सोमवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करेगी। सरकार कचरा जलाने को अतिरिक्त समय मांगेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन और 2 लोगों के आत्मदाह के प्रयास का हवाला देंगे। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक मुख्य सचिव से कचरा ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। एमपी में बदल जाएंगे कई आईएएस अफसर।
मध्य प्रदेश में सोमवार के बाद कभी भी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। कई जिलों में आईएएस बदले जाने हैं। खासकर मंत्रालय में कुछ एसीएस, पीएस और सचिवों की जिम्मेदारी बदली जानी है, तो कई कलेक्टरों को बदला जाएगा। शासन स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। सोमवार को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का इंतजार किया जा रहा था। बता दें कि मतदाता सूची को लेकर काम चल रहा था। कलेक्टरों के तबादले आयोग की अनुमति के नहीं किए जा सकते थे। दूसरे स्तर पर भी तबादलों के लिए इंतजार किया जा रहा था। अचानक नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अचानक पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत शॉल और श्रीफल देकर किया। इसके साथ ही उनकी आरती उतारी और स्मृति चिन्ह रूप में तलवार भेंट की। दोनों के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को अचानक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक लंबी बातचीत चली, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग कयासों का द्वार शुरू हो गया है। लोग यह जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं, आखिर दोनों के बीच बंद कमरे क्या बातें हुई। सरकारी स्कूलों में 16 जनवरी से शुरू हो रही प्री बोर्ड परीक्षा। सरकारी स्कूलों में परीक्षा काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 जनवरी से स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है। इसके बाद फरवरी माह में बोर्ड परीक्षा शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल कक्षाएं लगाई जानी है। स्कूल के अतिरिक्त समय में पढ़ाई कराई जानी है, लेकिन स्कूलों में कक्षाएं समय पर नहीं लगाई जा रही है। स्कूल प्राचार्यों ने रेमेडियल कक्षाएं शुरू करने के लिए कोई समय सारणी ही तय नहीं है। नियमित रूप से रेमेडियल क्लास संचालित न होने से जिला शिक्षा अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। दमोह नगर पालिका में एक छुट्टी ली तो 4 रविवार करना होगा। 2-2 घंटे श्रमदान नए साल पर। नगर पालिका दमोह के सीएमओ ने कर्मचारियों को तोहफा स्वरूप ऐसा पत्र जारी किया है जिससे कर्मचारी संशय में है। ऐसे में अब आगे क्या करें, इस पर भी विचार शुरू हो गया है। दरअसल बीते माह में नगर पालिका के सभी कर्मचारी संयुक्त रूप से पीआईसी के एक प्रस्ताव के विरोध में हड़ताल पर चले गए थे, जिसे नगर पालिका में ताला डल गया था। अब जब कर्मचारियों के सैलरी प्रतिवेदन को आगे बढ़ाने की बात आई, तो उक्त दिवस में अवकाश पर रहे कर्मचारियों ने सीएल, ईएल लगाने के आवेदन दिए, लेकिन सीएमओ ने इन्हें नहीं मानते हुए एक आदेश जारी कर दिया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। 3,11,000 राम नाम लिखकर बनाया राम दरबार। इंदौर की 16 साल की अंजनी पोरवाल की राम दरबार की पेंटिंग सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस अद्भुत पेंटिंग में अंजनी ने 3,11,000 बार राम नाम लिखा है। यह पेंटिंग अपने आप में अद्भुत है। दूर से देखने पर पेंटिंग में सामान्य राम दरबार की तस्वीर लगती है, लेकिन जैसे ही पास से उसे देखा जाता है तो पता चलता कि इसमें राम नाम लिखा हुआ है। अंजनी 11वीं क्लास की स्टूडेंट हैं और इंदौर के रेवेन्यू नगर में रहती है। पेंटिंग बनाने में उन्हें 5 महीने का समय लगा। इस कृति को उन्होंने रणजीत हनुमान मंदिर में भेंट किया है। इसी महीने एमपी में लॉन्च होगी पीएम आवास 2.0 स्कीम। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना 2.0 इसी महीने लॉन्च हो सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी के बर्थडे पर यह योजना लॉन्च की गई थी। केंद्र सरकार ने स्कीम का ड्राफ्ट बनाकर राज्यों को भेजा था। इसमें मध्य प्रदेश की तरफ से 2 बदलाव किए गए हैं। मध्य प्रदेश ने ओडिशा को हराकर फाइनल में बनाई जगह। राष्ट्रीय अंतरशालीय हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की अंडर 14 हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा को 3-0 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह रोमांचक मुकाबला भोपाल के ऐतिहासिक ऐशबाग हॉकी स्टेडियम में खेला गया, जहां मध्य प्रदेश की टीम ने अपनी आक्रामक शैली और अनुशासित खेल से दर्शकों का दिल जीत लिया। भिंड में 31 जनवरी तक स्कूलों का समय बदला। भिंड में शीतलहर और घने कोहरे के चलते प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। ठंड को देखते हुए नर्सरी से 12वीं तक की क्लास का समय 10 बजे के बाद कर दिया गया है। कलेक्टर ने समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई और शासन की ओर से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। शाजापुर के 200 आंगनवाड़ी केंद्र फ्री नर्सरी शिक्षण केंद्र बनेंगे। शाजापुर जिले के 200 आंगनवाड़ी केंद्रों को रविवार से फ्री नर्सरी शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं 3 से 6 वर्ष के बच्चों के घर जाकर उनके माता पिता को नियमित आंगनवाड़ी केंद्र भेजने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 200 करोड़ में बनेगा 6 मंजिला ग्रीन आईटी पार्क। शहर के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र में शामिल परदेशीपुरा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में जल्द ही 200 करोड़ की लागत से नया ग्रीन आईटी पार्क तैयार होगा।
सोलर कंपनियों को यहां प्राथमिकता दी जाएगी। पीपीपी मॉडल पर इस आईटी पार्क को बनाने में कुछ कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में यह तीसरा आईटी पार्क होगा। बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने की कवायद। भिंड जिले में पिछले साल के बोर्ड परीक्षा परिणाम से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला स्तर पर अधिकारियों ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए छात्रों को ग्रेडिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर तैयारी के लिए यह पहल की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।